ठगिना हो हमारी। ए भैया जई नैया से चली रहो ए परिवार, जई नैया से चली रहो ए परिवार, चाहे तार तो मेरी छुए के बटनी चरणामृत पी डाला, नैया में बैठा राघव को गंगा पार उतारा। कादे में उतराई, अब राम जी सोच रहे, कादे में उतराई सोच विचार में हरी, कादे में उतराई सोच विचार में हरी, चाहे तार तो हरी, चाहे तार तो हरी। सोचने लगे अब इनको क्या दूं, तो सीता जी के पास एक अंगूठी है, तो सब कुछ उतार के आई थी वस्त्राभूषण। ये अंगूठी राम जी ने दी थी हीरा जड़ित, और उस समय जिस समय विवाह होके आया वो नहीं उतारी। ए हीरा जड़ित अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई, कान लगे लो केवट भैया जा ले लो उतराई। बोले अब की बार न ले हूं, अभी नहीं लूंगा, वापस आऊंगा मैं। अरे अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी, अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी, चाहे तार तो हरी, चाहे वार तो हरी। भैया आज गंगा से पार उतारा, प्रभु अंगूठी देने लगे तो केवट बोले नाथ तुम आए हम घाट उतारे, हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए, आया राम प्यारे, तो मैंने आपको गंगा से पार उतार दिया, तो मैं कल आपके घाट पे जाऊं, आप मुझे भवसागर से पार उतार देना। केवट कभी दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। वो तुम्हारी कटिंग
और ये विशाल जो बेटा माल्यार्पण कर रहा है, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें। माल्यार्पण की भगवान माला माल बनाए रखें, किसी भी बात की कमी न हो, और ये बड़ा होकर के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, ये अभिलाषा और आकांक्षा है। चौदह वर्षों के बाद में हमारे राघव रावण का उद्धार करके पुनः आए और राजगद्दी को प्राप्त किया है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, पूरा युद्ध राम जी और रावण ब्राह्मण था। यहाँ तक सुनिए कि जो ये रावण थे, ये ब्राह्मण तो थे ही जाति के, लेकिन एक यज्ञ कराया था राम जी ने, जिसमें बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं होता, और युद्ध में जाना भी था। तो जामवंत जो है ना, सबसे बड़े थे जामवंत जी, और जामवंत जी पुलस्त ऋषि के मित्र थे, जो रावण के बाबा थे, बाबा। तो उनके ये मित्र थे, ये सबसे बड़े थे। जामवंत जी को भेजा कि जाओ रावण से पूछना कि वो यज्ञ करा देगा या नहीं। अब जिसको दुश्मन को ये पता हो कि हमारी हार के लिए ये यज्ञ हो रहा है, वो कोई ब्राह्मण जा सकता है। लेकिन रावण ऐसा था, महाराज स्वयं कहा कि अगर हमें यज्ञ के लिए ले चलोगे तो वहां पर उनकी पत्नी की भी जरूरत है, सीता जी को उतनी देर के लिए।